हेलो दोस्तों, द बोर्ड स्टडी क्लास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, आज मैं आपको, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, हार्ट पढ़ाने वाला हूं। प्यारे बच्चों, क्या पढ़ाने वाला हूं? हार्ट। हार्ट पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको इसका पूरा डिटेल बताऊंगा। इसके क्वेश्चन आंसर है ना, इसके बाद में लिखेंगे। लेकिन मैं आज जो आपको समझाने जाऊंगा वो आपको जरूर जानना चाहिए, और हर स्टूडेंट को ये जानना चाहिए कि अपना हार्ट किस प्रकार से वर्क करता है, इसको सुरक्षित कैसे रखना है, और ये हमारे शरीर में इम्पोर्टेंट क्या क्या, मतलब इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बिना हम क्या नहीं कर सकते, इसके बिना क्या होता है, इसकी बीमारियों से इफेक्ट कैसे पड़ता है बॉडी पे, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सारी जानकारी आपको हार्ट के बारे में होनी चाहिए। ठीक है। तो मित्रों, ध्यान रखना, दुनिया में अभी अपने भारत में ज़्यादातर लोगों में हार्ट के केसेस ज़्यादा देखे जा रहे हैं। तो बच्चों, आपको इसको पढ़ाई से संबंधित भी जानकारी रखना है, और इसको सुरक्षित रखने का तरीका भी आपको रखना है याद। तो हार्ट को हेल्दी कैसे बनाना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और हार्ट पे इफेक्ट किस चीज़ से पड़ता है, किस चीज़ से ये अनहेल्दी हो जाता है, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आज मैं आपको कंप्लीटली हार्ट पढ़ाऊंगा बच्चों। देखिए, हार्ट का डायग्राम ऐसा होता है। इसमें आपको चार चेंबर दिखाई दे रहे होंगे बच्चों। एक चेंबर ये दिख रहा होगा आपको, एक ये दिख रहा होगा, एक ये और एक ये। चार चेंबर दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है। लेकिन मैं इस डायग्राम से आपको अच्छे से नहीं बता पाऊंगा। ठीक है। इसको बताने के लिए मुझे एक नया चीज लेना पड़ेगा बच्चों। चलिए, मैं हटा देता हूँ इसको। और मैं हार्ट को जिस तरीके से बना रहा हूँ उसको आप थोड़ा सा कोऑपरेट करना कि ये कैसा हार्ट है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। उसे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से मैं आपको हार्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है। जैसे बच्चों, मान लीजिए हमारे पास में ये क्या है, हार्ट है। क्या है बेटा? ये हार्ट है हमारे पास में। क्या है? हार्ट। इसको नीचे बना देते हैं। चलिए, ऐसे ही बना लेते हैं। इसको हटा देते हैं। हार्ट को बच्चों मैंने ऐसे बना दिया, मान लीजिए। ठीक है। इस प्रकार से समझना बच्चों, पहले पूरा समझ लेना कि इसमें प्रोसेस क्या क्या होती है, सभी चीजें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा बच्चों। इसको मैंने चार पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो आपको इसमें चेंबर का पूरा क्लियर हो गया कि इसमें हार्ट में कितने चेंबर होते हैं बच्चों। चार चेंबर होते हैं। ठीक है। ऊपर वाले एट्रियम कहलाते हैं, नीचे वाले क्या कहलाते हैं, वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपको इधर बताया था। ठीक है। ये देखिए, इस तरफ का जो हिस्सा होता है, इस तरफ का वो होता है बच्चों राइट। या ना पे नाम लिखा है, या नाम देख लेना बच्चों। क्या नाम लिखा है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। इधर वाला हिस्सा जो होगा वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट। इसको लेफ्ट एट्रियम बोल देंगे इस वाले हिस्से को, और नीचे वाले को क्या बोल देंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। चलिए, अपन अपने डायग्राम पे चलते हैं बच्चों। हार्ट का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, ब्लड को पंप करना। क्या करना बच्चों? और कोई काम नहीं हार्ट का। अपनी बॉडी में हार्ट का सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन है, ब्लड को क्या करना, पंप करना, ब्लड को पूरे शरीर में सप्लाई करना। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और भी आ गया होगा कि सर, अपने शरीर में ब्लड की ऐसी क्या जरूरत पड़ती है कि हमें इसको पंप करना पड़ता है, पूरे शरीर में फैलाना पड़ता है। तो बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात कि आप जब भी कोई चीज़ खाते हो तो आपके पूरे शरीर में वो चीज़ें है ना पहुंच जाती है, और उसको पहुंचाने का एक ही साधन है, वो है ब्लड। जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रोटीन खाया, या आपने कोई दवाई खाई, एक गोली खाई, दवाई टेबलेट लिया आपने, तो पेट में पहले क्या करेगी बच्चों, घुलेगी। घुलने के बाद में क्या होगी, उसके एल्वेलाइज जो सॉरी क्या बोलते हैं, विलाइज जो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो क्या करते हैं, अपने जो भी चीज़ है अपन ने खाई उसको, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ना खींच लेती है, खींच के क्या कर लेती है, ब्लड में मिला देती है। तो ब्लड को क्या करता है, ये हार्ट पूरे शरीर में क्या कर देता है, पंप कर देता है। अब जब पूरे शरीर में पंप करता है तो अपने शरीर में जो चीज़ें अपन ने खाई वो सारी सारी क्या हो जाती है बेटा, फैल जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपना हार्ट है। अब इसको करना क्या बच्चों, देखना। इसमें मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे कट लगा देता हूँ। ठीक है। और कुछ कट में यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है। कुछ कट में यहाँ पे लगा देता हूँ बेटा, और एक कट में इधर लगा देता हूँ। ठीक है। और एक कट अपन को यहाँ पे लगाना है। ठीक है। थोड़ा सा धैर्य रखना, आप समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। एक छोटा सा कट अपन को कहाँ पे लगाना है बेटा, यहाँ पे लगाना है। ठीक है। और इस पे भी लगा देते हैं। ठीक है। चलिए, अब देखना बच्चों, होता क्या है, अपने शरीर में जो हार्ट होता है वो हार्ट क्या करता है, पूरी बॉडी से ब्लड लेता भी है, और पूरी बॉडी में ब्लड को क्या करता है बच्चों, सप्लाई भी करता है। ठीक है।
तो ये हार्ट है मान लीजिए अपने पास में, ठीक है। इसमें हमारे शरीर में दो प्रकार की ब्लड वेसल्स होती है बच्चों, एक होती आर्टरी और एक होती क्या बच्चों, वीन्स। क्या होती है, एक होती आर्टरी और एक होती क्या बच्चों, वीन्स, ठीक है। मान लीजिए ये हमारे पास में हमारी बॉडी में ये क्या है, वीन्स है। क्या है बेटा, वीन्स। ब्लड जो वेसल्स होती है, वीन्स का काम क्या होता है बच्चों, पूरे बॉडी में से, पूरी बॉडी में से ब्लड को सोर समेट के लेके आना और हार्ट तक पहुंचाना। वीन्स का फंक्शन क्या होता है कि ये बॉडी में से क्या करती है, अपने ब्लड को लेके आती है और कहाँ पहुंचा देती है, हार्ट में पहुंचाती है। किसका फंक्शन है ये, वीन्स का, ठीक है। और जब ये अपने हार्ट में ब्लड को पहुंचाती है तो वहां पे ये जो पहले नंबर का जो चेम्बर आता है उसको बोलते हैं बच्चों अपन राइट एट्रियम। क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं अपन राइट एट्रियम, ठीक है। ये अपने पहला चेम्बर हो गया बच्चों, क्या हो गया, ये अपने हार्ट का पहला चेम्बर, ठीक है। यहाँ पे बच्चों एक वॉल्व लगा रहता है, क्या लगा रहता है प्यारे बच्चों, एक वॉल्व लगा रहता है। मैं उसको अलग कलर से बना देता हूँ। यहाँ पे क्या लगा रहता है, एक वॉल्व लगा रहता है। क्या लगा रहता है बच्चों, वॉल्व। ये वोल्व क्या होता है बच्चों, वोल्व का ध्यान रखना। वोल्व एक ऐसी चीज होती है, चाहे वो मैकेनिकल आप दुनिया में देख लो या शरीर में देख लो कहीं भी, वोल्व एक ऐसी चीज होती है कि किसी चीज को एक डायरेक्शन में तो अलाउ करती है और दूसरे डायरेक्शन वापस नहीं आने देती। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में जो साइकिल में वॉल्व होते हैं, वॉल डिबरी जिसे अपन बोलते हैं, उसमें जब अपन हवा भरते हैं तो एक तरफ से हवा चली जाती है लेकिन वापस बैक नहीं होती है। तो वॉल्व क्या करता है, ऐसा काम करता है कि मान लीजिए ब्लड इधर से नीचे आ गया तो फिर ऊपर नहीं जा पाएगा, ठीक है। ये क्या करता है, एक डायरेक्शन में क्या करता है, किसी चीज को चलने देता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे मैं नीचे बना देता हूँ बच्चों, यहाँ पे बना देता हूँ क्या, एक और चेम्बर बनाता हूँ और इस चेम्बर को अपन नाम दे देंगे क्या बच्चों, वेंट्रिकल। क्या नाम दे दिया बच्चों, वेंट्रिकल। वेंट्रिकल को मैं इस प्रकार से बना रहा हूँ बेटा, ठीक है। वेंट्रिकल को मैंने इस प्रकार से बना दिया, ठीक है। अब होता क्या है कि जब भी हार्ट क्या करता है, जब पंप करता है तो अपने पूरे शेप को क्या कर लेता है, शेप को छोटा कर लेता है, यानी कि ब्लड को क्या कर देता है, निचोड़ देता है, ठीक है। तो आपने जब भी ऑब्जर्व किया होगा तो आपका जब भी हार्ट बीट करता है तो दो बार उसमें क्या हुई, आवाज सुनाई देती होगी आपको, धक 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 धक, ऐसी आवाज आपको रिदमिक तरीके से सुनाई देती है। यानी एक बीट में दो बार उसको क्या करना पड़ता है, धक धक करना है। उसको डायस्टोल और सिस्टोल, यानी एक को सिस्टोल बोला जाता है और एक को क्या बोला जाता है बच्चों, डायस्टोल। दो प्रोसेस होती है, सभी मैं आपको लिखवाऊंगा, पहले समझना है, बस क्या करना है, समझना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसमें से हार्ट ने क्या किया, अब ब्लड को स्क्वीज किया, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये जो राइट एट्रियम है बच्चों, राइट एट्रियम है, ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ब्लड है ना इस वॉल्व के माध्यम से किस में आ गया, राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, ठीक है। तो होता क्या है, जब ये सिकुड़ता है तो ये क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो ब्लड यहाँ से निचोड़ के यहाँ भेज दिया इसने, फिर ये क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, तो इधर का ब्लड वापस इसमें आ जाएगा। फिर अब दूसरी बार में कौन है ना बच्चों, ये वेंट्रिकल है ना, ये भी क्या होता है, सिकुड़ जाता है। सिकुड़ जाता है तो ब्लड क्या होता है बच्चों, अब ब्लड जो है, यहाँ पे ब्लड जो है अब क्या होगा बच्चों, हार्ट से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ब्लड है ना कहाँ निकल जाएगा प्यारे बच्चों, हार्ट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और जिस आर्टरी के माध्यम से ये बाहर निकल रहा है उस आर्टरी को बच्चों क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। इसके नाम में आपको पूरे के पूरे लिखवाऊंगा। आप क्या करें बच्चों, पहले समझने का काम करें इसे। इस आर्टरी को क्या नाम दिया मैंने, बोलो सर, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये ब्लड इधर पहुंच गया, ठीक है। अब ब्लड यहाँ पहुंचा है, इसके बाद में होता है क्या प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखना, इसका जो कांटेक्ट होता है वो किससे होता है, लंग्स। इसको मैं अलग उससे बना देता हूँ कलर से। चलिए इसको अपन बना देते हैं ग्रीन कलर से। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, लंग्स होते हैं। क्या होते हैं, लंग्स के मैंने ऐसे शेप बना दिए, आपको समझ में आ जाए ऐसे बिल्कुल, ठीक है। और लंग्स के नंबर्स कितने होते हैं आप जानते हो, लंग्स दो होते हैं बॉडी में, कितने होते हैं बच्चों, दो, ठीक है बेटा। ध्यान से सुनना, ये ब्लड कहाँ पे पहुंच गया, अब लंग्स में पहुंच गया। लंग्स में होता क्या है, यहाँ पे भी एक कट लगाता हूँ मैं, देखना आपको हार्ट में कभी भी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यदि आपने समझ लिया इसको। तो यहाँ पे हल्का सा कट लगा दिया, एक हल्का सा कट यहाँ पे लगा दिया। अब क्या किया बेटा, यहाँ पे इस लंग्स को अपन ने कहाँ पे, इसका संपर्क हो गया, मान लीजिए ये हमारी नाक से, कहाँ पे,
ये नाक, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं, ठीक है। इसका संपर्क कर देते हैं कहाँ पे, ये मान लीजिए हमारी नाक से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो रही है बेटा, सप्लाई हो रही है। क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है, ठीक है। तो अब होता क्या है देखना बच्चों, जब अपनी बॉडी में से जब ब्लड आता है तो वो एक गैस लेके आता है। कैसी, कौन सी गैस, जब हम सांस छोड़ते हैं ना तो CO2 गैस आती है, और वो बॉडी में से एक रिएक्शन करके, जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस करके जो CO2 गैस बनती है, उसको ब्लड क्या करता है, बॉडी में से लेके हार्ट में ले जाता है, हार्ट से लेके कहाँ पे ले जाता है, फिर लंग्स में लेके जाता है। तो यहाँ से जो ब्लड में जो गैस आ रही है वो कौन सी आ रही है प्यारे बच्चों, वो आ रही है अपने पास में CO2। कौन सी गैस आ रही है बच्चों, CO2। यहाँ भी कौन सी गैस, CO2। और यहाँ पे देखिए ये गैस भी, यहाँ पे भी ब्लड में कौन सी गैस मिली है बच्चों, CO2 गैस मिली है। कौन सी गैस मिली है, CO2 गैस, ठीक है। अब ये जो है ना कहाँ पे एंटर कर गई भाई, बोलो सर लंग्स में। कौन सी चीज बोलो, CO2 गैस। यहाँ पे कहाँ पे आ गई बेटा, लंग्स में। और लंग्स में जो CO2 गैस है ना, नाक के माध्यम से क्या हो गई प्यारे बच्चों, बाहर हो गई, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा बच्चों। चलिए मैं एक थोड़ा सा और इसकी व्यवस्था करता हूँ। हाँ दिखाई दे रहा होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर देखना। तो अपन ने जब है ना CO2 कहाँ से ब्लड में से घुल के आई है पूरे शरीर में से, पहले हार्ट में गई, हार्ट से फिर कहाँ पहुंची बेटा, हार्ट में से पहुंची वो लंग्स में। ये सब क्या है, मैंने लिख दिया, ये लंग्स है हमारे, क्या है, लंग्स, फेफड़े जिन्हें बोलते हैं। CO2 गैस क्या हो गई बच्चों, अपनी नाक से बाहर हो गई है। लेकिन जैसे हम सांस छोड़ते हैं तो उसके जस्ट अपोजिट में तुरंत वापस क्या लेते हैं अपन, सांस लेते भी है भीतर। और उसमें कौन सी गैस आती है बच्चों, उसमें आती है बेटा ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस आती है, ऑक्सीजन गैस। ये O2 आ गई, क्या आ गई बेटा, ये O2 गैस आ गई, ठीक है। ये O2 गैस जो आई है अब किस में मिल जाएगी, बोलो सर, अब ये मिल गई किस में, ब्लड में। किस में मिल गई बेटा, ये ब्लड में मिल गई है। तो ये इधर गया ब्लड, यहाँ से CO2 बाहर छोड़ दिया, और जब ब्लड यहाँ पहुंचा तो इसको कौन सी चीज मिली, ऑक्सीजन मिली। ऑक्सीजन को लेके वो वापस से कहाँ पे आ जाएगा भाई, ऑक्सीजन को लेके ये वापस कहाँ पे पहुंच गया, अब वापस से हार्ट पे पहुंच गया। कहाँ पे पहुंच गया, हार्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे जो ब्लड अपना इधर आ रहा है वो कौन सी गैस लेके आ रहा है, ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन लेके आते बोलते हैं तो इसको बोलते हैं बच्चों पल्मोनरी वीन। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वीन। जब हार्ट में वापस ब्लड आया तो यहाँ पे पहले चेंबर में आके घुसेगा ब्लड, इसमें बच्चों पहले चेंबर में, ठीक है। इस चेंबर को बोलेंगे बच्चों अपना यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम। कौन सी गैस है बच्चों, इसमें O2 गैस है। कौन सी गैस है, O2 गैस है, ठीक है, O2 गैस। अब यहाँ पे भी क्या लगा रहता है बेटा, एक वाल्व लगा रहता है। वाल्व लगा रहता है मतलब ब्लड इसके नीचे आ गया तो फिर वापस ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ भी क्या लगा, एक वाल्व लगा है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा, एक वाल्व, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जब ये ना ये सिकुड़ेगा, ये और लेफ्ट एट्रियम जब सिकुड़ेगा तो इसका ब्लड है ना, इसका ब्लड है ना कहाँ पहुंच जाएगा बच्चों, नीचे पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे, ठीक है। और अब होता क्या है कि ये ब्लड है ना अब पहुंच गया अपना लेफ्ट वेंट्रिकल में। किसमें प्यारे बच्चों, लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ता है तो ब्लड है ना बच्चों अपने शरीर में, बॉडी में पूरी में क्या हो जाता है, सप्लाई हो जाता है इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से ब्लड पूरी बॉडी में क्या हो गया बच्चों, सप्लाई हो गया, ठीक है। चलो इसको ठीक से बना देते हैं अपन। ब्लड पूरी बॉडी में इस तरह से सप्लाई हो गया। मैंने पूरी बॉडी बनाने की जरूरत नहीं समझी यहाँ पे, क्योंकि आप समझ रहे हो, आपको समझना जरूरी है बेटा यहाँ पे, ठीक है। इसको क्या करना, समझना थोड़ा जरूरी है, ठीक है। चलिए ये आपका बॉडी है, बॉडी में से आप ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पे कौन सी गैस आई थी, देखो देखो, एक तो देखो अपनी बॉडी हार्ट के नीचे भी है। अपनी बॉडी बच्चों हार्ट के नीचे भी है तो ब्लड को नीचे भी सप्लाई करना पड़ता है, लेकिन हार्ट के ऊपर भी बॉडी है तो ब्लड को ऊपर भी भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होती है, एक लाइन और भी, मतलब एक नाड़ी और भी बनती है जिसे एओर्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एओर्टा। ये इधर से निकल के क्या करती है बच्चों, ये इधर से निकल के यानी अपने जो ब्रेन है ना, ब्रेन की तरफ ब्लड को लेके जाती है। किसकी तरफ, ब्रेन की तरफ ब्लड लेके जाती है। ब्रेन की तरफ ब्लड लेके आएगी और घूम घुमा के वापस वीन से जुड़ जाएगी। यहाँ पे कौन सी गैस आपको दिखी रही होगी, O2 गैस है। कौन सी गैस है प्यारे बच्चों, O2 गैस। यानी O2 गैस है ना, इधर इधर इधर
और फिर मान लो जगह जगह सेल से रिएक्शन करके कौन सी गैस बना लेते हैं, फिर वो बोलो सर CO2 गैस बना लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये ब्लड जो है अपना, मान लीजिए इधर सुनना ध्यान से, कि मान लीजिए ब्लड को आपको यहाँ से ट्रेवल कराना है, कहाँ से, जैसे अपन ले लेते हैं, मान लीजिए ब्लड को अपन को ट्रेवल कराना है यहाँ से, मैं लाल रंग से बना देता हूँ, ब्लड को यहाँ से ट्रेवल कराना है। तो ब्लड यहाँ से गया, सबसे पहले कहाँ गया बच्चों, बोलो सर राइट एट्रियम में। कहाँ पे गया, राइट एट्रियम। फिर कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से निकल के कहाँ पहुंचा बच्चों, ब्लड, तो बोलो सर ये पहुंचा हमारे कहाँ पे, लंग्स में। लंग्स में इसने CO2 को क्या कर दिया, बाहर कर दिया, और O2 को क्या कर लिया, ले लिया। तो फिर O2 को लेके वापस लेफ्ट एट्रियम में, यानी हार्ट में वापस डबल से आ गया, कौन, ब्लड। एक बार बाहर निकल गया, वापस आ गया, ठीक है। फिर लेफ्ट एट्रियम में पहुंचा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा, फिर वापस टोटल जर्नी करके वापस वहीं के वहीं पहुंचा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है प्यारे बच्चों, कि जो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहलाता है। तो इसका कारण समझना बच्चों, देखो यहाँ से ब्लड को लेके जाओ, देखो यहाँ गया, हार्ट में एंटर कर गया, किसमें, हार्ट में एंटर कर गया, फिर वापस बाहर निकल गया, और फिर वापस हार्ट में एंटर कर गया, तब जाके वो एक चक्कर लगा पाया। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब ब्लड जो होता है हमारे शरीर का चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में, ठीक है, इन अ साइकिल, बॉडी का एक चक्कर लगाने में बच्चों ये हार्ट से ट्वाइस, 2 बार गुजरता है। कितनी बार गुजरता है बच्चों, 2 बार, 2 बार गुजरता है। इसलिए जो अपना सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, आपने क्वेश्चन देखा होगा कहीं पे, इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है प्यारे बच्चों, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम आप समझ गए होंगे। ठीक है, हार्ट देखो, ब्लड पासेस थ्रू हार्ट ट्वाइस इन ए साइकिल। ठीक है, ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू हार्ट, ठीक है, मतलब 2 बार गुजरता है इन ए साइकिल, एक चक्कर लगाने में 2 बार गुजरता है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं इसको, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है बच्चों, अब ये हार्ट की मतलब है ना, सबसे बड़ी आपको समस्या आ रही होगी, वो क्लियर हो गई होगी कि हार्ट का सिर्फ और सिर्फ काम क्या करना है बच्चों, ब्लड को क्या करना है, पंप करना है। ठीक है, अब बच्चों देखना ध्यान से सुनना, अगर ब्लड है ना बॉडी से हार्ट की ओर आ रहा है, तो जो वेसल्स बॉडी से हार्ट की ओर ब्लड को लेके आती है उनको बोलते हैं अपन बच्चों वीन्स। क्या बोलते हैं, वीन्स, हिंदी में शिराएं बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसी नाड़ियां भी होती है हमारे बॉडी में, ऐसी वेसल्स भी होती है जो ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जाती है, उनको बोलते हैं बच्चों आर्टरीज। क्या बोलते हैं, आर्टरी। ठीक है, आप जब आर्टरी और वीन्स में डिफरेंस पढ़ेंगे तो आपको पहला पॉइंट ऐसा मिलेगा बच्चों कि आर्टरीज में क्या होता है। देखो आर्टरीज में ये आर्टरी, देखो ब्लड किधर जा रहा है, बोलो सर हार्ट से बॉडी की तरफ जा रहा है, तो कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस। जब ऑक्सीजन गैस ब्लड में रहती है तो अपन को उस ब्लड को प्योर मानना है, और जब गैस कौन सी रहती है, CO2, तो उस ब्लड को अपन को क्या मानना है, इम्प्योर मानना है। मेरी बात ध्यान से सुनना फिर से, शायद मैंने बोलने मिस्टेक कर दी। अगर मान लीजिए ब्लड में ऑक्सीजन गैस है तो वो प्योर है, और यदि CO2 है तो वो इम्प्योर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CO2 गैस है, कौन सी गैस है, CO2, तो मतलब ये क्या है, इम्प्योर ब्लड है। कैसा ब्लड है बच्चों, इम्प्योर ब्लड। अब यदि मान लीजिए एक क्वेश्चन और बना के पूछ लिया सामने वाले ने कि अपने हार्ट में प्योर ब्लड होता है कि इम्प्योर ब्लड होता है। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बोल दिया कि हमारे हार्ट में प्योर ब्लड होता है कि इम्प्योर ब्लड होता है, तो ध्यान से सुनना, देखो और देखना भी। यहाँ पे आपके हार्ट में देखो अंदर कौन सी गैस भरी बच्चों, CO2, ब्लड के साथ में कौन सी, CO2, और O2 भी है, O2 गैस भी है, और साथ साथ में कौन सी गैस है, CO2 भी। जब O2 गैस भी है और CO2 गैस भी है, तो आप है ना ये नहीं बोल सकते कि हमारे ब्लड में, हमारे जो हार्ट में है, जो प्योर ब्लड होता है कि इम्प्योर ब्लड होता है, तो प्योर भी होता है और इम्प्योर भी। ठीक है, हार्ट कंटेन्स बोथ प्योर एंड इम्प्योर ब्लड, इसके पास में प्योर ब्लड भी होता है और इम्प्योर भी होता है। ठीक है, लेकिन जो राइट वाला हिस्सा है ना बच्चों, क्या है, राइट वाला हिस्सा है उसमें इम्प्योर ब्लड होगा, और जो लेफ्ट वाला हिस्सा है उसमें क्या होगा बच्चों, प्योर ब्लड होगा। ठीक है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको आपके सामने रखता हूं, बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं इसमें बच्चों, वेयर डज द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड अकर्स। ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ पे होता है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो ऑप्शन है मान लीजिए आपके पास में हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, प्योर ब्लड का मतलब होता है O2 वाला ब्लड,
कौन सा ब्लड? O2 वाला ब्लड। और इम्प्योर ब्लड का मतलब होता है CO2 वाला ब्लड। अब O2 मतलब CO2 को एक तरफ कर रहा है और O2 को ले रहा है, तो प्योरिफिकेशन हो रहा है मतलब यहाँ पे ब्लड का। देखो फिल्ट्रेशन होता है, फिल्टर यानी ब्लड को छानने का काम किडनी करती है, वो ठीक है, लेकिन CO2 से O2 जोड़ रहा है, कौन कर रहा है? तो बोलो सर ये काम लंग्स कर रहा है। तो हमारी बॉडी में ब्लड का जो प्योरिफिकेशन होता है वो कहाँ पे बताएंगे अपन? बोलो सर लंग्स में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? लंग्स में। ठीक है, तो ये हार्ट की प्रोसेस है ना, मतलब मैंने आपको क्या बताया कि पंपिंग कैसे करता है। ठीक है, इसके बाद में एक क्वेश्चन और भी आएगा कि आर्टरीज जो होती है उसमें प्योर ब्लड होता है, किसमें? आर्टरीज में। और जो वीन्स होती है बच्चों उसमें कैसा ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। कैसा ब्लड प्यारे बच्चों? इम्प्योर ब्लड। ठीक है, लेकिन देखो ये पल्मोनरी आर्टरी है बच्चों। क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। इसमें कौन सा है? बोलो सर इसमें तो CO2 वाला ब्लड है। और ये वीन है, इसमें कौन सा ब्लड है? तो इसमें O2 वाला ब्लड है। ठीक है, तो ये दो एक्सेप्शन आपको याद रखने। दो एक्सेप्शन कौन से? कि पल्मोनरी आर्टरीज में, बाकी सब आर्टरीज में प्योर ब्लड होगा, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी सब आर्टरीज में कौन सा ब्लड होगा? प्योर। लेकिन पल्मोनरी जो आर्टरी है उसमें कौन सा? इम्प्योर ब्लड होगा। बाकी सारी वीन्स में इम्प्योर ब्लड होता है, लेकिन एक वीन है, कौन सी? पल्मोनरी वीन, इसमें कैसा ब्लड होगा बच्चों? प्योर ब्लड होगा। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब मैं क्या बताता हूं बच्चों? अब मैं ये बताता हूं, जैसे मान लीजिए आपके ब्लड को प्योर करने के लिए और हार्ट की डिसीज से बचने के लिए, हार्ट की डिसीज से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? ध्यान से सुनना मेरी बात। हार्ट की डिसीज होती है ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल से। किससे बच्चों? कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? जैसे नमक वाली चीज़ होती है, इससे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है बॉडी में। घी जो होता है, मांस मछली जो होती है, जिन चीज़ों में फैट ज़्यादा पाया जाता है, उन चीज़ों से आपकी बॉडी जो ब्लड है वो कैसा हो जाता है? गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, गाढ़ा हो जाता है तो ये हार्ट क्या करने नहीं कर पाता? उसको ठीक से पंप नहीं कर पाता है। जब पंप नहीं कर पाता है तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे? ब्लॉकेज हो जाएंगे। ब्लॉकेज हो जाएंगे तो आपको कौन सी डिसीज हो सकती है? इसलिए ना आप कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें कम खाएं, नमक से कम, नमक आपको खाने में कम से कम लेना है, ज़्यादा फैट वाली चीज़ें आपको नहीं लेनी है। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हार्ट की डिसीज होती कैसे है और उसमें कौन कौन सी चीज़ अफेक्टेड होती है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और भी आता है कि सांप के काटने से आदमी क्यों मर जाता है, तो उसका भी रोल है ना, उसमें भी क्या है? ब्लड का ही रोल होता है। ठीक है, ब्लड क्या करता है उस कंडीशन में, मैं आपको उस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको हार्ट समझ में आया हो बच्चों, ठीक है, इस डायग्राम से, तो आप नोट करके अच्छे से लिख सकते हो इसको और समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।